Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 6th chapter in your geography book and the name of your chapter is natural vegetation and wildlife. ठीक है, इंडिया में किस तरीके की वेजिटेशन यानी कि वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या है भारत में जो पाई जाती है, वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे. सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक पेज नंबर 39. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. देखो सलीमा जो है अपने समर कैंप में कहाँ जा रही है, मनाली जा रही है जो कि हिमाचल प्रदेश में है अपनी क्लासमेट्स के साथ और उसको अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. उसको वो कहते मतलब इसमें बता रही है कि वो याद कर रही है, रिकॉर्ड मतलब वो याद कर रही है कि किस तरीके से जब वो गई थी वहाँ पे तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे थे, एलिवेशन मतलब जैसे जैसे और ज़्यादा हाइयर बस जो है और ज़्यादा ऊंचाई पे जा रही थी, किस तरीके से वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है और लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन, जैसे यहाँ पे फ्लैट लैंड है, जैसे जैसे आप हिमाचल प्रदेश के साइड जाओगे पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो जिस तरीके से पहाड़ आ रहे थे, लैंड फॉर्म चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ठीक है, और पेड़ पौधे चेंज हो रहे थे, वो सब देख के जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजेस साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. देखो जो गहरे जंगल थे, फुट हिल्स मतलब जो पहाड़ी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुट हिल्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कौन कौन से पेड़ थे, साल और टीक के, वो धीरे धीरे गायब होते, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाते हैं वो पेड़ जो है गायब होने लगते हैं. गायब होने के लगते हैं मतलब अब आगे ऊंचाई पे वो पेड़ नहीं मिलते. नीचे जो फुट हिल थी यानी कि जो पहाड़ी का जो निचला हिस्सा था वहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. अब वो उसको क्या दिखाई देते हैं, उसको ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जो कि कोनिकल शेप के हो, ठीक है, कोन पता है ना, कोन उल्टा वी जिस तरीके से होता है, इस तरीके के पेड़ उसको दिखाई देते हैं जिनकी पत्तियां पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, पतली पतली नुकीली पत्तियां होती हैं, इस तरीके के पेड़ जो है पहाड़ों पे पाए जाते हैं, वो उसको दिखाई देते हैं. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज. उसको पता होता है मतलब उसने पढ़ा था, सीखा था कि ये सब जो है कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं. शी नोटिस्ड ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. वो क्या देखती है, लंबे लंबे पेड़ों पे जो है कुछ फूल ब्लॉसम यानी कि खिलते हुए दिखते हैं उसको. दीज वर द रोडेंडर्स, ठीक है, ये नीचे जो आपको पिक्चर दी हुई है इस तरीके के फ्लावर्स, इसको वहाँ पे रोडेंडर्स दिखाई देते हैं, ठीक है. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. जैसे जैसे वो मनाली से और ऊंचाई पे यानी कि रोहतांग पास पे जाते हैं, रोहतांग पास और आगे है, ठीक है, जैसे जैसे वहाँ की ओर जाते हैं तो उसको दिखता है कि अब वहाँ पे सिर्फ ग्रास मतलब छोटी छोटी घास दिखाई देती है और कहीं कहीं उसको स्नो यानी कि बर्फ भी नजर आती है. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. देखो अभी तक जो चीज़ हमने सलीमा की स्टोरी से सीखी समझी है, जैसे जैसे हम जो है हाइट ऑफ लैंड, जैसे जैसे हम जमीन पे ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ की वेजिटेशन चेंज होती जाती है, जो पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, फ्लैट लैंड पे, ऐसे एरिया पे जहाँ पे पहाड़ नहीं है, और तो जैसे जैसे आप पहाड़ों की ओर जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, आपको अलग तरीके की वनस्पति मिलेगी, अलग तरीके का वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है. तो जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे अलग अलग तरीके के फूल, पत्ते, पेड़ पौधे ये सब आपको नजर आएंगे, ठीक है. The growth of vegetation depends on the temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. देखो पेड़ पौधों की वनस्पति की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, मॉइस्चर कैसा है, ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप पहाड़ी की जो ढलान होती है, ढलान, ठीक है, फ्लैट लैंड है, ऊंचाई है पहाड़ी की या ढलान है उसकी, किस तरीके का स्लोप है उस पर डिपेंड करता है, और किस तरीके की मिट्टी की थिकनेस कितनी है, ठीक है, जितनी मोटी मिट्टी होगी अलग तरीके के पेड़ पौधे, थिकनेस कम होगी अलग तरीके के पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे, मिलेंगे वहाँ पे.
The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. देखो जो नेचुरल वेजिटेशन की थिकनेस है और जो इनकी टाइप्स है ये अलग अलग जगह पे आप जैसे जैसे जाओगे ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। देखो नेचुरल वेजिटेशन को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, which grows where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover। देखो फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और रेनफॉल होगा, और प्लेंटीफुल मतलब खूब सारा होगा, ठीक है। जहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी, टेम्परेचर भी अच्छा होगा, वहाँ पे क्या होगा? घने जंगल पाए जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। देखो बारिश ज़्यादा होगी तो बहुत घने जंगल होंगे, ठीक है। थोड़ी बारिश कम होगी तो थोड़े खुले खुले जंगल होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके की वहाँ का बारिश होगी, जिस तरीके का वहाँ का टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से वहाँ के जंगल होंगे, ठीक है। ग्रासलैंड विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड कहाँ पे होंगे? ग्रासलैंड उस एरिया में होंगे जहाँ पे मॉडरेट रेन यानी कि थोड़ी बहुत रेन, मॉडरेट मतलब मीडियम रेन होती होगी, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, वहाँ पे होंगे आपके ग्रासलैंड। श्रब्स, श्रब्स क्या होती हैं? श्रब्स, श्रब्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? देखो ये झाड़ियाँ, इस तरीके की झाड़ियों को हम बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। घास अलग होती है, पेड़ अलग होते हैं, पौधे अलग होते हैं, झाड़ियाँ अलग होती हैं, ठीक है। झाड़ियों को हम बोलते हैं श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। देखो जहाँ पे ड्राई रीजन होगा, बारिश बहुत ही कम होगी, वहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। घने पेड़ पौधे तो ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर। सलीमा जो है अपने ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस अपने फादर के साथ शेयर कर रही है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे जाते रहते हैं, ठीक है। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents। अब जो वो सलीमा को बताते हैं, जैसे उसके फादर भी वर्ल्ड में मतलब अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, तो वो भी उसको बताते हैं कि जब वो अलग अलग जगह पे जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ का वेजिटेशन चेंज होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो उससे शेयर करते हैं, ठीक है। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more। अब उसके फादर जो अलग अलग प्लेसेस पे जाते रहते हैं वो उसको अलग अलग जो है वैरायटी ऑफ जो वेजिटेशन है उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि जब वो सब पोलर रीजन, जहाँ पोलर रीजन आपको पता है कौन कौन से हैं, तो उस पोलर रीजन से जो नीचे वाला थोड़ा सा रीजन होता है उसको हम सब पोलर रीजन कहते हैं। उन एरियाज में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको इसी तरीके के जो कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं, कोनिकल शेप के जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ऊंचाई वाली जगह पे वो मिलते हैं, ठीक है। डेजर्ट में जाते हैं तो थॉर्नी बुशेस दिखाई देती हैं और थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट दिखाई देते हैं ह्यूमिड रीजन में, ठीक है। तो उसके फादर उसको ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पे जब जाते हैं वो तो अलग अलग तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है वहाँ पे। Salima realized that Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from equator to the polar region। अब सलीमा को रियलाइज होता है कि हिमालय में लगभग हर वो वेजिटेशन है, वो उस तरीके की वनस्पति है विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाएंगे जो जो वनस्पति हमें मिलती है वो सारी वनस्पति हमें हिमालय में पाई जाती है, ठीक है, मिलती है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो ज़्यादातर चेंजेस किस तरीके से आते हैं, हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है तो अलग तरीके की वहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग तरीके की जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग जो है वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे जो रहती है, उन सबको हम स्टडी करेंगे। अब तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है।
दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को देखो, ये जो पिक्चर आपको गिवन है, आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जिनको हम जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं, ठीक है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। अब ये रीजन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether। कोई पर्टिकुलर एक ड्राई सीजन नहीं आता, ठीक है, कि एक ही बार में ड्राई सीजन आएगा तो सारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी लीव्स जो है एक ही साथ शेड हो जाएगी। तो इसलिए इनको एवरग्रीन कहते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है इनका जब ये पत्तियां गिराती हैं, ठीक है। इसलिए इनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, ठीक है। तो इनको हम इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही कारण है हम इनको सदाबहार यानी कि एवरग्रीन कहते हैं, ठीक है। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। देखो डे टाइम में भी क्या होता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो उनकी जो कनोपीज क्या होती है, देखो जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपस में पेड़ जो है पेड़ आसपास होते हैं, तो उनकी जो कनोपी होती है यानी कि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एक दूसरे से टच होता रहता है, तो दिन के टाइम में भी सनलाइट नीचे तक ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन हेयर। ये सारे इस तरीके के ट्रीज जो है यहाँ पे मिलने कॉमन होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब देखो ये सारे इन सारे एरिया में जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ का इस रीजन का जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, सीजनल वेरिएशन होती रहती है, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब एक पर्टिकुलर सीजन आता है ड्राई सीजन का, जहाँ पे ये सारे पेड़ जो है अपनी पत्तियों को जो है गिरा देते हैं ताकि कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करके रह सके ड्राई सीजन में। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये सारे पेड़ जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये इन पेड़ों की जो लकड़ियां हैं वो किस किस से काम आती हैं, देखो शीशम, नीम, टीक, साल, ये सारी लकड़ियां फर्नीचर बनाने के, ट्रांसपोर्टेशन के और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के काम आती हैं। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ये सारे जानवर जो है इस रीजन में, कहाँ कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस रीजन में फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इस तरीके के होते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, ठीक है। मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, समुद्र के पास के रीजन में होते हैं ये, इस तरीके के होते हैं, देखो। They are commonly found along the eastern margin of the continents, example in the southeast USA, South China and in southeast Brazil। देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये, यूएसए, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में।
जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया यूएसए में मिलेगा, साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलेगा। दे कंप्राइजेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। ठीक है, इसमें जो है नरम और सख्त दोनों तरह की लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया। ठीक है, ये सारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। क्लियर है? तो यहीं तक आप पहले पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।